माता है, सभी देवी देवताओं से बढ़कर के वो हमारी माता प्रत्यक्ष जो है देवी है। वह दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक आता है कि विद्या समस्ता तो देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत से। देवता लोग जो है देवियों का प्रणाम कर रहे हैं, माता दुर्गा का प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संसार की समस्त देवियां जो हैं, संसार की समस्त स्त्रियां जो हैं आपकी स्वरूप हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, पाठ भी करते हैं, दुर्गा साथ पंडित जी पाठ भी करवाते हैं, स्वयं पाठ करते हैं, दुर्गा माता का 9 दिन पूजा भी करते हैं, लेकिन संसार में नारी शक्ति का घोर अपमान हो रहा है। प्रत्यक्ष देवता का, प्रत्यक्ष देवी का आज बहुत बड़ा घोर अपमान हो रहा है। तो पहला गुरु माता है, दूसरा गुरु जो हमको ज्ञान सिखाता है, अक्षर का ज्ञान देता है, भौतिक गुरु से कहा जाता है, जो हमको काका काका सिखाए, केमिस्ट्री सिखाए और सब कुछ जितना ज्ञान दिया वो हमारे दूसरा गुरु। फिर इसके बाद तीसरे गुरु का नंबर आता है आध्यात्मिक गुरु का। धर्म और अध्यात्म के बारे में, सत्य के बारे में, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, शरीर क्या है, उसके बारे में एक हमारा समर्थ गुरु बताता है। गुरु आज संसार में बहुत हैं, गुरु बहुत हैं, लोभी गुरु लालची चेला, भई नरकों में ठेली की ठेला। गुरु भी लाल है और चेला भी, दोनों लालची हैं कि आज हमारे यहाँ शिष्य, आज गुरु पूर्णिमा है तो चेला लोग आएंगे, खूब दक्षिणा देकर जाएंगे, और चेला का भी ये है कि चलेंगे गुरु जी को बढ़िया आशीर्वाद देंगे, तोर्रम तोर्रम तुर, तू चेला में गुर, दक्षिणा धर, चाहे तू तर चाहे तो मर, ये भाव है। लेकिन हमारा अध्यात्म, हमारे ऋषियों ने समर्थ गुरु करने की बात कही है। एक कान फूकवा गुरु होते हैं, एक प्राण फूकने वाले गुरु होते हैं। हमें प्राण फूकने वाले गुरु की आवश्यकता है। पूर्व काल में ज़्यादा दूर नहीं, वशिष्ठ विश्वामित्र तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वर्तमान में आ जाइए 500 साल में समर्थ गुरु रामदास जी समर्थ गुरु थे और समर्थ शिष्य स्थापना किया, खड़ा किया, शिवाजी महाराज खड़ा किए, आक्रांताओं को यहाँ से देश से भागना पड़ा। दूसरे उसके बाद गुरु आए समर्थ रामकृष्ण परमहंस। एक तार्किक व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति बना दिया, उसका नरेंद्र बालक जो था वो नरेंद्र से बन गया क्या, विवेकानंद बन गया, और सनातन धर्म का यहाँ नहीं पूरे दुनिया में, वेस्टर्न कंट्री में जो है सनातन धर्म का जो है पताका खड़ा किया वहाँ पर। उसके बाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आए, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी आए, उन्होंने सनातन धर्म के लिए जो है एक विचार क्रांति अभियान चला दिया। तो समर्थ गुरु के लिए 3 चीज़ होनी चाहिए। पहला हो ज्ञानवान होना चाहिए। पहला क्या है, ज्ञानवान होना चाहिए। तो ज्ञानवान व्यक्ति को ही हम गुरु मानेंगे, तब तो भला अपना होगा। और अज्ञानी व्यक्ति वही है तो हमें क्या ज्ञान देगा, अंधकार में स्वयं वो चल रहा है। तो ज्ञानवान होना चाहिए। दूसरा, प्राण तपस्वी होना चाहिए। उसने तपस्या किया कितना। परम पूज्य गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 3200 पुस्तक से ज़्यादा का लेखन किया। जीवन भर जो है केवल लिखते थे। यहाँ कुछ साहित्य हम लाए अभी, हिंडन में अपना शक्तिपीठ है वहाँ पर। तो गुरुदेव जी ने, परम पूज्य गुरुदेव जी ने 3200 ज़्यादा पुस्तकों का लेखन किया और 24 साल तक गायत्री मंत्र का जप किया। कितना? 24 साल तक। कितना किया? 1 साल में 24 लाख का जप किया। क्या खाते थे? काली गाय का दूध का मट्ठा, दूध नहीं, घी नहीं, सेब संतरा नहीं, मिठाई नहीं, चीनी शक्कर नमक नहीं, केवल 1 गिलास मट्ठा जौ की रोटी खाते थे। कितना दिन तक? 24 साल तक। जौ की रोटी कौन सी थी भाई? उसको हम आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसी रोटी थी। गाय को जौ खिलाते थे, गाय को जौ खिलाया जाता था। गाय गोबर करती थी, उस गोबर में जौ खड़ा खड़ा निकलता था। उस जौ को साफ करके बंदरिया माता जी और गुरुदेव जी की माता परम पूज्य गुरु जी जब 15 साल के थे तब ये तपस्या चालू किया उन्होंने। उस जौ को सुखा करके पीस करके 1 रोटी और 1 गिलास, ये उनकी तपस्या थी गायत्री की। गायत्री के बारे में इतनी भ्रांतियां थी कि केवल ब्राह्मण वर्ग ही इसको कर सकता है, बाकी और वर्ग नहीं। गीता में स्पष्ट भगवान कह दिए कि हमने कोई वर्ण, कोई जाति नहीं बनाई, हमने केवल वर्ण व्यवस्था बनाई है।
किसके आधार पे? गुण कर्म के आधार पे। जो जिसका गुण था, एक राजा के 4 पुत्र हुए, ज्ञानी हुआ, वो ब्राह्मण हुआ, समाज का रक्षक विचार था उसका, क्षत्रिय हुआ, लेन देन उत्पादन क्षमता का कार्य किया, वो जो है वैश्य हो गया। और किसी ने कहा भाई हम चल देंगे, सेवा करेंगे, भंडारे में जाके सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, उनका नाम शूद्र। शूद्र कोई जाति नहीं, वेद में शूद्र माने होता है सेवक, जो सेवा करता है। इसके अलावा कोई, यही व्यवस्था जो है आपके हर जगह विभागों में आप देखिए, सरकार में, प्राइवेट 4 ही विभाग होते हैं, 4 ही श्रेणी का आपका वो है, सब कुछ का है। तो कहने का तात्पर्य है कि तपस्वी, तो गुरुदेव जी ने 24 साल तक इतना तपस्या करके गायत्री को मुक्त किया, यानी कि सभी को दे दिया, जाइए सभी लोग गायत्री का जाप करें। बोले कि भाई अभी टीवी बहुत बाबा चल रहे हैं, महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, बता दे रहे हो, लेकिन हम बता रहे हैं गायत्री खूब जपिए, क्योंकि वेदों में अपाला, घोषा, मदालसा, द्रौपदी, जानकी, सीता, ये भी सब जो है ऋषिकाएँ रही हैं। वेद आप खोलेंगे तो उसमें ऋषि महिलाएं भी हैं, तो ऋषि महिलाएं हैं तो जनेऊ पहनती थी और गायत्री मंत्र का जाप करती थी। तो जब वेद लिख सकती हैं तो वेद पढ़ क्यों नहीं सकती हैं? तो वेद का ही तो मंत्र है। दूसरा, भगवान राम ने माता शबरी को एक 9 प्रकार की भक्ति दिया था, उसमें 5वीं भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्रों का जप करना मेरी 5वीं भक्ति है। शिवरी ने कहा कौन सा मंत्र है? पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जिस मंत्र से वेद का प्रकाशन हुआ है, वेद का प्रकाशन गायत्री मंत्र से ही हुआ है। श्रीमद् भागवत गायत्री मंत्र की व्याख्या है। ये सब जो है गुरुदेव जी ने हम सबको दिया। अब किसी प्रकार की हमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हमें गायत्री मंत्र को सबको जपना चाहिए, क्योंकि आज के समय में गायत्री का जपने की आवश्यकता भी है, इसलिए कि हमारे पास समय कम है, घर में नौकरी में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, समय कम है। अब देवी देवता हमने मंदिर में बैठा रखे हैं, कितना, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल, खाटू श्याम, नाना प्रकार के हैं, और समय हमारे पास नहीं है, तो पूजा कैसे होगी भाई उनकी? तो यदि हम गायत्री मंत्र जपते हैं, एक बार जप लिया तो 24 देवताओं का पूजा हो गया, 24 देवियों की पूजा हो गई, हमारे गोत्रकारों के 24 ऋषियों का पूजा हो गया। समय है तो सबकी पूजा करिए, लेकिन शाम का भोजन तब करेंगे जब हम सबका पूजन आधा घंटा 15 मिनट जितना भी समय है, लेकिन जरूर करिए, क्योंकि 24 घंटा हमको परमात्मा ने दिया है। आपको भी दिया, आपको दिया, मोदी को दिया, योगी को दिया, ओबामा, सबको जो है 24 घंटा से 1 सेकंड ज़्यादा नहीं दिया है। अब उस 24 घंटे में 23 घंटा अपने लिए प्रयोग करिए, 1 घंटा भगवान के कार्य में लगा दीजिए। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने उस तपस्या कर करके संसार में सबको गायत्री और यज्ञ का अधिकार दे दिया। यज्ञ करने में कितनी कठिनाई होती थी, यज्ञ में हजारों रुपए खर्च करना पड़ता था, लेकिन आपको इतना बढ़िया सुलभ बना दिया कि गायत्री मंत्र के द्वारा ही नहीं मंत्र आता तो आप मोबाइल खोलिए, उसमें तुरंत जो है कर्मकांड भास्कर आ जाता, आप उसको देख देख करके आप यज्ञ कर लीजिए। बोले कि भगवान की। तीसरा क्या है? पुण्य। जिसके पास पुण्य जमा हो, तो परम पूज्य गुरुदेव के पास इतना पुण्य जमा किया उन्होंने कि अपना 3000 बीघा जमीन, आमलखेड़ा आगरा में था, 3000 बीघा जमीन समाज को दे दिया। हमारे पास हम 1 फीट जमीन के लिए मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन गुरुदेव जी ने 3000 बीघा जमीन दान किया। माता जी जिनकी फोटो लगी, माता जी को अपने शादी में 15 किलो चांदी, 3 किलो सोना मिला था, जमींदार थी वो, सब जा करके दे दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास, यहाँ तक मंगलसूत्र और बिछिया कुछ भी नहीं रखा, सब बेच करके मथुरा का जो जमीन जो था, जहाँ आश्रम मथुरा में, वहाँ खरीदा। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमें अपने पुण्य के लिए, अपने समर्थ प्राप्त करने के लिए हमें गुरु और गायत्री के शरण जाना चाहिए। जो गुरु शरण अपनाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। बोलिए, जो गुरु शरण अपनाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण को भाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया गुरु की छाया में। इसलिए हम सबको
गुरु समर्थ करना चाहिए। आप आइए, हमारे हरिद्वार में आ जाइए, एक बार आइए, घूम जाइए, वहाँ आपका स्वागत बंधन है। बहुत बड़ा आश्रम है, भारत का सबसे बड़ा आश्रम गायत्री परिवार का। वहाँ पर आएंगे, विश्वविद्यालय अपना है, भोजन आपका फ्री है, वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था फ्री है। जब भी आइए भोजन आइए, फ़ोन करके जाइए कि भाई साहब हम आ रहे हैं यहाँ, 2 दिन रहेंगे। 2 दिन 3 दिन के लिए आपको वहाँ पर आवास की व्यवस्था है। 5,000 6,000 कमरे बने हुए हैं। 20,000 मिनिमम 20,000 डेली भोजन लोग करते हैं, प्रसाद वहाँ पाते हैं वहाँ पर। तो आइए, वहाँ गंगा का स्नान भी करिए। आइए, कर्म को बढ़ाते हैं आगे। सभी लोग हाथ जोड़ें। अपने गुरु मंत्र कितने लोग लिए? हाथ बढ़ाएं, हाथ उठाएं। गुरु मंत्र ले लिए हैं सभी लोग? नहीं लिए हैं? हाँ, उधर लिए भाई साहब, देखो वो बात लिए, ठीक ना? हाँ, क्योंकि क्या है, इतनी भ्रांतियां हो गई हैं अभी हमारे घर में, इतनी भ्रांतियां हैं समाज में। कोई पूजा करने लगे तो कहेंगे ले पूजा करने का समय है, तुम्हारा तो खाने पीने का समय है, यही ना। लेकिन भगवान राम 8 वर्ष के हैं। कितने साल के हैं? 8 वर्ष के हैं। 8 वर्ष में उनको गुरु दीक्षा दी गई। भय कुमार जब ही सब भ्राता, कुमार माने 8 वर्ष के, ठीक ना। अदीन जनेऊ गुर पीतु माता, माता और गुरु मिलकर के उन चारों कुमारों का क्या किया? एक दूसरे संस्कार कराया। और हम कब जनेऊ करते हैं? करते ही नहीं है। और करेंगे तो 30 साल के बाद करेंगे जब न होगा। गुरु मंत्र कब लेंगे? 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे तब। अरे भाई, रिटायरमेंट के बाद इस कान में आवाज़ नहीं जा पाएगी। और उसके बाद 60 साल तक हमने पूरा जो है खराब कर्म किया, अच्छा किया, वो अलग बात है। लेकिन 60 साल के बाद क्या हो सकता है? इसलिए 8 साल में ही तो गुरुदेव ने कहा बेटा 8 साल छोड़ के 12 साल हो जाओ। 12 साल में हमें ज्ञान हो जाता है क्या करना चाहिए। इसलिए अपने बेटे बेटियों को 12 साल में, और स्वयं जो है समर्थ गुरु से दीक्षा लीजिए, ठीक ना। हम तो एक गुरु किए हैं भाई, पंडित जी हमने एक गुरु किया है। अरे भाई 24 गुरु थे दत्तात्रेय भगवान के। कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। भगवान राम के कितने गुरु थे? उनके कुल गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने बला अतिबला की उनको विद्या दिया जा करके। उसके बाद फिर यहाँ से 14 वर्ष जो वनवास में थे, यहीं भरद्वाज ऋषि आश्रम से प्रयागराज से वाल्मीकि आश्रम प्रभु गए, जाबाल जगदम्बनी जितने थे सभी ने उनको दीक्षा दिया। दीक्षा का मतलब होता है आशीर्वाद दिया, उनसे जुड़े, दी इच्छा। अपनी इच्छाओं को एक समर्थ गुरु को समर्पित कर देना, एक समर्थ गुरु के पास समर्पित कर देने का ही भाव क्या है? दीक्षा का। साथ दीक्षा ले लेंगे तो ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं कर, अरे दीक्षा का मतलब ये है कि हम गलत कार्य करना बंद कर देंगे, अपने आप बंद कर देंगे। जब गायत्री मंत्र जपेंगे तो निवेदन करेंगे कि कम से कम आप सब जितने भी बहनें माताएं हैं 15 मिनट गायत्री मंत्र का स्वयं जाप करें, गायत्री चालीसा का पाठ करें। इससे क्या होगा? हनुमान जी प्रसन्न होंगे। मान लीजिए हनुमान जी की हम खूब पूजा करते हैं और शंकर भगवान की कम पूजा करें, शंकर भगवान आशीर्वाद देंगे क्या? नहीं देंगे। कहाँ देंगे? क्योंकि शंकर भगवान, हम तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, शंकर भगवान कैसे देंगे? राम जी की पूजा कर रहे हैं तो राम जी तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान नाराज हुए, कृष्ण भगवान की हम नहीं पूजा कर पा रहे हैं। लेकिन गायत्री की पूजा करते हैं तो सभी भगवान राम भी, क्योंकि गायत्री की 24 देवता भी हम बताएंगे अभी, अवधि जब पड़ेगी 24 देवताओं का, उसमें राम है, सीता है, जानकी है, कृष्ण है, राधा है, विष्णु है, नारायण है, ब्रह्मा है, 24 देवता हैं उस तरह। तो एक बार जब हम गायत्री का जप कर लें तो 24 देवताओं का पूजा हो गए, सब प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भी जनेऊ पहने हुए हैं, इसका माने गायत्री मंत्र वो भी जपते हैं। शंकर भगवान के जनेऊ है ना, पहनते नहीं? देखा, फोटो देखा है नहीं? शंकर भगवान जनेऊ पहनते हैं तो उसका माने वो भी गायत्री मंत्र जपते हैं। भगवान राम के गले में जनेऊ है, फोटो जाकर देखिए अपने, इसका माने कि भगवान राम भी जनेऊ जो पहने हैं, इसका माने गायत्री का जाप संध्या करते हैं। संध्या करन चले रघु। रामायण, अच्छा रामायण पढ़ते हैं आप लोग? रामायण घर में है? नहीं है? ही नहीं है? सब श्री रामचरितमानस खरीद के पढ़िए, वो हिंदी सरल है, वेद नहीं पढ़ पाएंगे हम, लेकिन रामायण और गीता 2 पुस्तक जरूर रखें। उससे क्या होगा कि हमारा ज्ञान खुलेगा, हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, श्री रामचरितमानस बताती है, ठीक ना। प्रातः, अच्छा सुबह सुबह अपने माता पिता कितने लोग पैर छूते हैं बताइए जरा? सास ससुर के, सास ससुर नहीं, जिनके है भाई सास ससुर हैं, प्रणाम करना चाहिए। ये रामायण बताती है कि प्रातः काल उठ के रघु
माता पिता गुरु नाम ही, ठीक ना। चलें गुरु का पूजन करते हैं। अक्षत पुछले सभी लोग हाथ जोड़ें। जो गुरु दीक्षा लिए हैं, जिनको गुरु आपको प्रसन्न है, जिनको आप संपर्क है, आप उनको ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। गुरु पूर्णिमा का पर्व पे जो है व्यास पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। तो भगवान व्यास जी का ध्यान करें। गुरु का स्वरूप बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु ही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। गुरु का आवाहन किया, इसके बाद ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णुमये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान शंकर जी का ध्यान करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम श्री रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। व्यास जी का आवाहन करें। व्यास पूर्णिमा है। व्यास जी ने समस्त साहित्य का, हमारे आर्ष ग्रंथों का संपादन किया। उनकी कृपा से हमारे पास जो भी वेद हैं, शास्त्र हैं, हमारे पास हैं, उनका आवाहन करते हैं। ओम व्यासं व्यासकरं वंदे मुनि नारायण स्वयं यतः प्रातः कृपालोका लोका मुक्ता कलिग्रहात्। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेदसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्यायो वर्षमिमं भारतम्। ओम श्री व्यासाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। प्रणाम करके छोड़ दीजिए। अब आज शक्ति माता भगवती गायत्री का आवाहन करते हैं। अक्षत पुछ ले लें। गायत्री सर्वशक्तिमान है। 7 चीज़ें अपने आप गायत्री माता प्रदान करती हैं। एक देवता एक चीज़ देता है, लेकिन गायत्री माता 7 चीज़ें अपने आप देती हैं। आपको मांगने की जरूरत नहीं। अन्य देवी देवता से आपको मांगना पड़ेगा। हे हनुमान जी हमका इधर है, बजरंग बली हमका है, हम शंकर इसको दीजिए। लेकिन गायत्री की पूजा से 7 चीजें अपने आप मिलेंगी। ओम माया तु वरदे देवी त्रैक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद साम माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि दुजानाम आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मरचसं मह्यं दत्त्वा ब्रज ब्रह्मलोकम्। गायत्री माता की 24 शक्तियों का आवाहन करें। प्रधान शक्ति भगवान गणेश जी हैं। विघ्न विनाशक हैं। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे खट खटवासी देवों के हे देव गजानन गणपति कैलासी। विश्वमूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ जन कल्याण करो। ओम अभिषिता सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरै सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं
शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणौम्यादौ शान्तिकार्यार्थ सिद्धये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विश्वम्भवैहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवाहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् दुर्गे स्मिता हरसिभेतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा त्रिचित्ता शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् आरद्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो मया वः कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननी नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहं विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेत विख्याते पापं मे हर जाह्नवी पुष्करादीन तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम ब्रह्मा मुरारेश त्रिपुरान्तकारे भानो शशि भौमि सुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः विधिर्पोष्टे तथा तुष्टे आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिका हुएता वृद्धौ पूजा षोडशः कीर्ते लक्ष्मीर्धितिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रभुजास्यो सप्तैता देवमातरः नागप्रेष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपालान् नमस्यामि सर्वा अरिष्टनिवारकान् अस्यागसिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामागर्णं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये ओं भूर्भुवः स्वः ओं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वदेव नमस्कारः। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार करेंगे। जब हम नमः बोलेंगे तो आप सब नमः बोलेंगे। रवि भैया ऊपर मिठाई रख के, मिठाई नहीं आएगा, मीठा नहीं आया।
कोई ऊपर हो तो भिजवाई लाइए। ओम, जब नमः बोलेंगे तो आप सभी लोग हमारे पास नमः बोलिएगा। ओम श्री भूतैसा श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम माँ महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायरस्तो। षोडशोपचार पूजनम, भगवान का 5 प्रकार, 10 प्रकार और 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। भगवान को पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? इतना हम फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया है। सभी सामग्री किसने बनाया? परमात्मा का ही देन है। तो परमात्मा की फैक्ट्री में है तो परमात्मा की क्या जरूरत है, आवश्यकता उनको क्या है? उनकी फैक्ट्री में बन रहा है भगवान के यहाँ। लेकिन भगवान क्या हैं? भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं है हमारा, खूब बढ़िया मिठाई प्रसाद चढ़ा दिए, खूब तीर्थ यात्रा गंगा स्नान कर लीजिए, भाव अच्छा नहीं है तो सब क्या होगा? व्यर्थ है। भावों के भूखे हैं भगवान, भावों के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं सच्चा हृदय में तो सब व्यर्थ ही जान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर काहे के लिए भैया? काहे प्रिय है का उनका? बिर्रा की रोटी, साग की रोटी। अरे भाई, दुर्योधन के यहाँ कुछ नहीं खाया, बढ़िया बढ़िया स्टॉल लगा था, खूब बढ़िया। आजकल जैसे शादी ब्याह में खूब चलता है ना, आधा खाते हैं आधा देखते हैं और कहते हैं भारत गरीब है, कहते हैं महंगाई बहुत है। लेकिन शादी ब्याह के स्टॉल में देखिए 20 प्रकार की सब्जी होगी, 20 प्रकार की रोटी होगी, 100 प्रकार का भोजन होगा, आधा नाली में जाता है। क्या बात है भाई? अन्नपूर्णा का अपमान करना अन्न ठीक नहीं है। अर्जुन, भगवान कृष्ण ने जो है दुर्योधन का स्टॉल देखा, बोले इसमें जो है लहसुन प्याज की बदबू आ रही है। भंडारे के भोजन में हम सब लहसुन प्याज प्रयोग करते हैं नहीं करते? नहीं करते। भगवान घर में भोग लगाते हैं ना, खाना बनाते हैं, प्याज डालते हैं ना, प्याज डालते ही नहीं, प्याज खाते ही नहीं, कोई नहीं खाता। तो बड़ी भाई तो स्वर्ग में आ गए भाई, ये तो बहुत बढ़िया है, हम तो हरिद्वार पहुंच गए। तो भगवान कहते हैं ये भाव के भूखे हम हैं। विदुरानी के घर में जा करके, विदुर के घर में क्या खाया? 40-50 दर्जन केले का क्या खा गए? छिलका, छिलका खाए, उसका ऊपर वाला ना। और बिर्रा की रोटी जानते हैं? बिर्रा की मिक्स मोटा अनाज का, अभी मोटा अनाज का जो है लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, तो मोटे अनाज का जौ की रोटी, चना की रोटी और क्या खाए? साग खाए। क्या खाए? साग खाए। क्यों खाए थे? हम आपको बता रहे हैं कि आप भी खाइए तो स्वस्थ रहेंगे, ठीक ना। मैदा की रोटी खाएंगे तो बीमार रहेंगे। तो भगवान कह के गए बेटा पहले क्या खाना है? साग की रोटी खाना है। और बिर्रा की रोटी, हमारे गांव में उसको बिर्रा बोलते हैं, मोटा जिसमें मिक्स अनाज रहता है उसको बिर्रा बोलते हैं, कई प्रकार का अन्न, ठीक ना, तो खाते हैं। क्यों? क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान। हम लोग आरती बोलते हैं, एक आरती आती है ना आप लोगों को? आरती ओम जय जगदीश्वरा आता सब ना, और उसमें एक आरती आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ना। तो जब देने की बात आती है तो देते हैं? तेरा तुझको अर्पण प्रभु आपका है ले जाओ। अरे ऐसे कैसे दे देंगे?
तब वहाँ पर बुद्धि फैल जाती है, हमारी बुद्धि लग जाती है ना। और कहते हैं भगवान रामायण में लिखता है कि ना सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु आपका सब है, ले जाओ, मैं सेवक समेत सुत, ठीक है, नारी पत्नी बच्चे सब आप ही के हैं। तो जब कहीं भगवान का मंदिर में भंडारा चलता है तो हम लोग सेवा देने जाते हैं, नहीं दे पाते हैं। आप जाइए गुरुद्वारा में जाइए, पता करिए, वहाँ देखिए चलता है ना खूब। इसलिए हम सबको बिना लाज के जा करके शर्म के वहाँ सेवा देना चाहिए। पहले परसिए, परोस लीजिए तब खाइए, परोसिए पहले, सेवा दीजिए, कुछ सेवा जो भी हो जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने राजसू यज्ञ में क्या दिया था मालूम है? कौन सी सेवा की थी? जूता चप्पल की रखवाली किया भगवान श्री कृष्ण ने, पढ़ो, मालूम है ना? जूता चप्पल साफ करते थे, प्रणाम करते थे जूता का भगवान और उसको रखते थे। और पत्तल उठाया, क्या उठाया? पत्तल उठाया। ये दो काम किया भगवान ने। तो भगवान क्या जरूरत है भाई? भगवान कह रहे हैं बेटा हम कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए। इसलिए जो भगवान किए हैं वही काम हमें करना चाहिए, क्योंकि भाव के भूखे हैं भग आइए। सभी लोग हाथ जोड़ें। जजमान दंपत्ति जो है पूजन कर रहे हैं, आप सब अपनी भावनाओं को जोड़िए, ठीक ना? आप भी अपना मन से जो है फूल चढ़ाइए, मन से मिठाई चढ़ाइए, ठीक ना? दिमाग से, मन से। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधं विलेपयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आग्रापयामि। दीपक जला दीजिए उसका, अगरबत्ती जला दें। बोले कि भगवान की जय। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, लीला अपरंपार है माँ, लीला अपरंपार है। यह अद्भुत यति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। ओम धूपम आग्रापयामि। दीपक को प्रणाम करें। दीपम दर्शयामि। ये मिठाई पेड़ा दे देंगे, पेड़ा दो पेड़ा दो। नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पूंगी फलां समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि। उसको बंद कर दीजिए उसको। हाँ, सर्वभावे अक्षतां समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी लोग हाथ जोड़े, सिर झुकाइए। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। अक्षत पुष्प ले लीजिए। कुंड पे जो बैठे हैं भाई लोग सबको दे दे अक्षत पुष्प। स्वस्थ माने कल्याण, थोड़ा थोड़ा लीजिए। भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं, उनसे हम कुछ मांगे। जो कुछ मांगना है आप सब मांगिए, ठीक है ना? लेकिन मांगने के पहले ध्यान रखना है कि हमें लोक कल्याण का चीज मांगना है, पहले पड़ोसी के लिए मांगना है। ओम हरि ओम मां। ओम गणानां ता गणपतिगं हवामहे प्रियाणां ता प्रियपतिगं हवामहे निधीनां ता निधपतिगं हवामहे वसोमं आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णो स्रप्त्रस्थो विष्णोः शिवरसि विष्णो ध्रुवो वसि वैष्णोमसि विष्णवे त्वा
ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओं विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्यासु ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिरभवतु। प्लेट में इकट्ठा कर लें। रक्षा विधानम, रक्षा विधान करें। जहाँ पर अच्छे कार्य होते हैं वहाँ पर विघ्न बाधाएं भी आती हैं। जब आप अच्छा कार्य करते हैं उसमें बाधा आती है। कोई भी अच्छा कार्य करें, अच्छे कार्य की रक्षा के लिए परमात्मा ने 3 सुरक्षा की श्रेणी दिया है। लोकपाल, क्षेत्रपाल, दिक्पाल। ये हमारे घर परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, भावना करेंगे कि हमारे घर परिवार की रक्षा हो रही है। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह अग्नेयाम गरुड़ध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यथोऽनन्तस्तु रक्षतु अनुत्मपतस्थानं रक्षद विशो ममादृक् अवसर्पन्तु ते भूता ये भूता विघ्नकर्तारा ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे शुभ कर्म समारभे। भगवान की जय। सभी लोग ऐसा बना लीजिए, ऐसे देखिए, ऐसा ऐसा है जोड़े से जो जोड़े बोले गायत्री माता के दोनों हाथ की अंगुलियों फंसा लीजिए, इस तरह बना लीजिए। अंगूठे को देखिए, अंगूठे को, दोनों अंगूठों को देखिए कि मैं गायत्री माता है, गुरु जी हैं, ठीक है ना। अब हम गुरु जी और गायत्री माता से आपको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। गुरु पूर्णिमा है तो गायत्री माता से जुड़िए। गायत्री माता से जुड़ेंगे तो सभी देवता से जुड़ गए, गुरु से जुड़ गए तो सभी ऋषियों से जुड़ गए, सभी संतों से जुड़ गए। तो इधर उधर मत देखें, केवल अंगूठे को देखना अपने, दोनों अंगूठे को ऐसे सामने अंगूठे को देखते रहिए, ठीक है ना। हमारे साथ बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथ साथ बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता के
यही गुरु दीक्षा है हमारे गुरु गुरु जी गायत्री माता से आपको जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। आपकी जो है आपका कनेक्शन हो गया गुरु माता जी। इसको घुमा दीजिए एक की तरफ ने गायत्री माता कैमरों को। अब समाज कल्याण अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापना करें, कपूर जलाएं, बैठाइए। जोड़े से जो आए हैं वहाँ बैठ जाए, बाकी नहीं जोड़ जाए कोई बात नहीं, सब वैसे बैठिए। सब हम सबको करना है, ठीक है ना। हाँ चलें, कुंड के आगे समीप बैठ जाइए। आप जो ऐसा करें